घर है एक मंदिर तुम मेरे देव। ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने घरों में हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं वाले कमरे से वीडियो शुरू कर रही हूँ। उधर मैंने टीवी खोला रखी ना, वो खुली रह गई है, अभी बंद करती हूँ। तो एक ब्लॉग मैंने अभी सुबह ख़त्म किया है, उसको भी एडिट करके आज ही डालूंगी। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, तो उससे आगे को ही मैं दूसरा ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। काम मेरा सारा हो गया, नाश्ता पानी हो गया, कपड़े धोने हैं वो अभी मैं धोऊंगी। रिसू चले गया कंप्यूटर को। तो चलिए फिर, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को। तो जी अभी हो रहे हैं 11:15। तो मैं 11:15 बजे कपड़े धो रही हूँ। अभी मैं सुबह एक वीडियो एडिट करी थी ना, सुबह बनाई थी, मतलब उसे एडिट कर रही थी ना, तो इतना दिमाग ख़राब हुआ ना आज कसम से। इतनी बार मैंने 2-2 3-3 बार पूरी वीडियो डाल दी। मेरे समझ में ही नहीं आया, थोड़ा सी कटने के चक्कर में सारी इतनी, एक तो वीडियो इतनी लंबी हो जाती है ना कि एडिटिंग में ना बड़ी परेशानी हो जाती है। तो आज तो इतना दिमाग ख़राब हो गया ना उसी में, तो बड़ी मुश्किल से अब भी जस्ट आई होगी, वीडियो आ गई होगी अब। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए, और इसका बिल्कुल फ़ोन का ना बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। तो कपड़े धो लेती हूँ फटाफट से। कपड़े भिगो के गई थी, कोई ज़्यादा कपड़े नहीं थे, चादर भी धोने के लिए रखी है, पर वो मैंने ना मशीन में रख रखी है। तो मैंने कहा बाद में धोऊंगी करके, कल को धो लूँगी उसको। तो 2-3 ही कपड़े थे, मेरे ही थे खाली। तो मैंने कहा इनको फटाफट धो लेती हूँ, फिर खाना बनाने का टाइम भी हो जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं बाल को सुलझा लेती हूँ। कपड़े मैंने यहीं पे डाल दिए थे, धूप आ गई थी तो मैंने ऐसे ही डाल दिए, सूख जाएंगे। आज सुखाए नहीं है मैंने मशीन में, थोड़ा ही कपड़े थे, ज़्यादा हो तो ना तब सुखाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं बाल सुलझा लूँगी। और ठंडी ठंडी सी हवाएँ चल रही है, और सुबह तो मौसम ऐसा हो रखा था बिल्कुल क्या क्या हो, फिर उसके बाद तो साफ़ ही हो गया था। तो मैंने कहा अब मैं बना लेती हूँ बाल, और साथ में यहाँ पे मैं बाल बनाने के बाद बनाऊँगी 1-2 रील, क्योंकि इसी समय थोड़ा सा बना लेती हूँ मैं ऐसी। और ना मुझे कपड़े चेंज करने का ना मन नहीं करता। सब कितनी अच्छी अच्छी रीलें बनाते हैं साड़ी पहन के, मुझे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग जाती है ना यार, परेशानी हो जाती है मुझे। तो साड़ी पहनने का तो मन ही नहीं करता इतनी गर्मी में। तो मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने बाल बना रही थी। तो आजकल तो बाल भी खोलो ना थोड़ा सी भी, तो उसमें भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा। हाँ फ्रिज में रख देना, क्या ला रखा है तू ठंडा, तो रख देना। पता नहीं क्या लेने गया था ये रिसु बाजार दुकान में ही, तो मैं इशारा कर रहा हूँ वहाँ से। तो फिर यहाँ पे मेरे बन रहे थे बाल, और इधर का दरवाज़ा खोल के ना कूलर लगा दिया थोड़ा। मैंने कहा थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो जाएगा। आज मौसम थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मतलब सही सही हो रखा था, ठीक ठीक ही। तो यहाँ पे मेरे बन गए बाल। तो फिलहाल तो मैं पहले मुझे बनाना है खाना, क्योंकि खाना बनाने का ना टाइम भी हो ही गया है। तो आ गई थी मैं खाना बनाने, 1-2 रील बनाई थी मैंने, वो ज़्यादा नहीं बनाई। तो मैं खाना बनाने आ गई थी यहाँ पे। तो अब बना लूँगी मैं दाल और चावल बना रही हूँ मिक्स, मतलब अरहर मलका की दाल बना रही हूँ। हमें ना वही अच्छी लगती है रिसु को और मुझे। तो और यहाँ पे ना छोले निकाल के गया है आज ये थाली में। शाम को ना मम्मी छोले बनाना और भटूरे बनाना की। मैंने कहा बाप रे इतनी गर्मी में कहाँ, मैंने कहा छोले भटूरे बनाओ, ऐसे तो इतना पसीना हो रहा है, ऊपर से छोले भटूरे बनाओ। तो नए नए छोले निकाल के गया है, बोला और मैदा लेकर के आऊँगा। मैंने कहा ले आना। फिर 10 रुपये का मैदा, कह रहा बाप रे 10 रुपये के मैदे से क्या होगा, मैं 7-8 तो खाऊँगा बोला था। मैंने कहा तो 10 रुपये का मैदा भी आ ही जाएगा इतना तो मैंने कहा अच्छा 20 रुपये का ले आना फिर। तो कह रहा ठीक है। फिर वो चले गया था कंप्यूटर को अपने। तो फिर मैं यहाँ पे तो आगे ही चले गया था, 1 बजे के टाइम पर आएगा। तो मैंने कहा तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, दाल हाल बन जाएगी। तो फिर मैं दाल को ना खाली कर दूँगी, तो इसमें तब मैं वो छोले चढ़ा दूँगी ना इसमें। तो 1 सीटी आ जाएगी तो फिर सही रहता है। फिर उसके बाद में 4-5 सीटी बाद में लगा दूँगी। तो अभी भिगोई नहीं है, वो थाली में ही रखे हैं। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी दाल, उधर मैंने चावल चढ़ा दिए थे। आजकल मैं फ्राई पैन में ही चढ़ा देती हूँ ना, थोड़ा सी होता है तो इसी में चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में ना सलाद भी निकाल रखा था। मैंने एक प्याज निकाला है छोटा सा, क्योंकि रिसु खाता नहीं है मेरा, और खीरा खा लेगा तो 1-2 खा लेता है, उन्हें तो कभी खाता है कभी नहीं खाता है। तो एक छोटा सा खीरा निकाला है मैंने, और एक प्याज निकाल रखा है। मैंने कहा उसका सलाद मैं तो ज़रूर खाती हूँ ना, मुझे बिना सलाद का अच्छा ही लगता। तो यहाँ पर काट ही रही थी कि मेरा ना सिलेंडर हो गया ख़त्म। तो यहाँ पे सिलेंडर अच्छा हुआ बाहर से रखा है, उधर नहीं रख रखा है स्टोर रूम उधर पे ना। तो नहीं तो उतने दूर से बाप रे इतना भारी सिलेंडर अंदर को लेकर आऊँ, मुझसे तो उठाई भी नहीं जाता। तो यहाँ और रिसु है नहीं घर में, तो यहाँ पे फिर मैंने कहा निकाल लेती हूँ। अब यहीं पर बाहर से दरवाजे के पास ही रखा है, इसके पापा उस दिन भरा के लाए थे तो मैंने कहा यहीं पर ही रख दो बाहर से ही। तो वहाँ पे बाहर से ही रखा है। तो ये ले आई थी मैं सिलेंडर, तो अब मैं ना सिलेंडर को लगा लूँगी। तो कई जनों को ना सिलेंडर लगाना भी नहीं आता ना, कई जनों लोगों को देखा ना कि नहीं आता है। पहले मुझे भी नहीं आता था सिलेंडर लगाना। मैं कभी जब मेरे पति देव फौज में थे ना, तो मैं उनसे बोलती, वो वहाँ थे तो मुझे ना सिलेंडर लगाना नहीं आता था। मैं कभी मेरा सिलेंडर ख़त्म होगा ना, तो मैं कभी किसी से पड़ोस में बोलती थी भैया मेरा सिलेंडर लगा दो, कभी किसी को मेरा सिलेंडर लगा दो, ऐसी करके लगवा लेती थी। फिर एक दिन इन्होंने तुझे सिलेंडर लगाने नहीं आता है, मैंने कहा नहीं। जब ये घर में आए थे तो फिर इन्होंने कहा मैं सिखाता हूँ तुझे। फिर
फिर मुझे ना इन्होंने सिखाया, कहने लगे चाकू से ना पहले इसको हल्के से इसके अंदर डाल के ना धागा खींचना, तो ये ऊपर का निकल जाता है एकदम ही। तो फिर उसके बाद अच्छे से इसको इसमें लगाना, फिर ये नीचे खट्ट करके बोलता है, तो अगर ऊपर नीचे हो जाएगा ना तो लग जाता है। मैंने कहा ठीक है। तब से फिर मेरे को ना सिलेंडर लगाना आ गया। तो अब तो खैर मैं लगा ही लेती, लेकिन बहुत सी महिलाएं ना जिन्हें नहीं आता है सिलेंडर लगाना, मैंने काफ़ी लोगों को देखा ना नहीं आता है सिलेंडर लगाना, पर मैं तो अब लगा ही लेती। और खाना मैं चढ़ा लिया था वहाँ पे मैंने, तो और खाली सिलेंडर रख दिया बाहर से। तो अब उसको भरा लेते हैं। कभी हम जल्दी भरा लेते हैं, कभी 5 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी खाली होते भी 1-2 दिन में भरा लेते हैं। भरा हुआ रखा रहे ना तो सही रहता है। तो यहाँ पे फिर अब मैं टीवी लगा दी थी, मैंने कूलर लगा रखा, ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी कूलर में। इतनी गर्मी हो रही ना किचन में, तो इतना ज़्यादा गर्म हो रखा बाप रे। तो अब मैं यहाँ पे ना सलाद काट लूँगी, और यहाँ पे ना साथ में मैं इसमें देख रही थी कैमरे में बार बार। एक तो मेरा कैमरा ना बंद हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है उसे, तो बार बार देखना पड़ता है उसमें। तो यहाँ पे मैं साथ में तारक मेहता लगा रखा था, मेरा तो वही लगे रहता है यार, सीरियल है ना, तो वो भी लगा हुआ था। तो यहाँ पे मेरा कट रहा था सलाद। तो ये देखिए सुबह सुबह मैं इतनी साफ़ सफाई करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ ना, एक पल में मेरी मेहनत ना बर्बाद हो गई। सच में मुझे इतना रोना आ रहा था ना उस समय, इतना गुस्सा आया ना मुझे। मैं अभी ना 5:15 बजे का टाइम है शाम का, तो मैं यहाँ पे ना बाहर चली गई थी पानी लगाने। मैंने कहा बाहर से ना पानी लगा देती हूँ, अभी थोड़ा पानी आ जाता है तो लगा दो, थोड़ा थोड़ा करके ना भरते रहता है, जाते रहता है पौधों में। तो उतने में ना ऐसा आंधी तूफान आया ना, मट्टी वाला भयंकर ही। तो मैंने वहाँ से आवाज़ लगाई रीसू को, मैंने कहा दरवाज़ा भी खुला था, कूलर रखा था ना, मैंने कहा फटाफट से दरवाज़ा बंद कर, खिड़की बंद कर, नहीं तो बहुत भयंकर भट 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 हो जाती है ना अंदर, तो मट्टी मट्टी। फिर इसने फटाफट बंद करा, तो मैं जैसे ही वहाँ पर से ना अंदर को आई, गेट के अंदर आई ना, मेरे पीछे से इतनी सारी मट्टी आ गई ना। एक तो सामने काम लग रहा था ना, सारा दिमाग ख़राब हो जाता है, इतनी सारी मट्टी ना। फिर बंद करा, फिर गेट मैंने फटाफट से, और ये देखिए कितनी मट्टी आ गई। और ऊपर से कूड़ा वूड़ा भी सब, पन्नी हन्नी, पता नहीं इतना ज़्यादा ना। अब यहाँ पे ना ये बारिश जैसी होने लग गई, देखो हल्की हल्की, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, थोड़ा सी हुई थी। पर हाँ, अब मैं यहाँ पे ना पूरा साफ़ करके धो दूँगी अच्छे से, पानी डाल डाल के पूरा बरांडा साफ़ करूँगी। ऊपर भी मट्टी हो रही थी, ऊपर वाले बरांडे में भी, उसे भी साफ़ करा, नहीं तो अंदर ना बिस्तर में ऐसी जाती है, और इतनी ज़्यादा गंदगी ना बाप रे। पर यह है कि हाँ थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा टाइप का। बारिश इतनी नहीं हुई, थोड़ा ही हुई, आंधी तूफान ही आ गया था भयंकर, मट्टी वाला हो। किसी का तो ना भूसा भी उड़ गया था, पता नहीं किसका उड़ा था वो। तो यहाँ पे मेरी सफाई यानी मट्टी अट्टी साफ़ हो रही है। और क्या है ना, यहाँ पहाड़ों में बारिश होती है ना, तो यहाँ को ना ठंडा मौसम हो जाता है, तो बहुत ठंडी ठंडी सी हवाएं चलती है। तो यहाँ पे मैं पानी भरी थी, और आज का मौसम तो ना मस्त हो गया, ठंडा ठंडा सा। आज कूलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, खिड़की खोल दी है मैंने, पंखा लगा दो, ठंडा सा हो रहा है, अच्छा मौसम हो रखा है। तो अब यहाँ पे मैं बरांडे को ना साफ़ करके धो दूँगी। अभी मट्टी बहुत इधर उधर ना बहुत ज़्यादा अटकी हुई है, मैंने कहा पहले बोतलें भर लेती हूँ फिर साफ़ करूँगी इसको। तो दोस्तों अब हो गया था शाम का टाइम, रात का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने जीरा प्याज डाल दिया था, और ये डाल दिए थे सारे मसाले, जो भी होता है जीरा धनिया और तेज पत्ता या लौंग, ऐसी चीज़ें मैंने, इलायची, ऐसी चीज़ें ना कुछ भी नहीं डाल रखी है। जो खड़े मसाले होते हैं ना, वो ऐसे कुछ भी नहीं डाले हैं मैंने, बस सिंपल सा बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर छोले चढ़ा दिए थे, और मौसम ना आज बहुत अच्छा ठंडा ठंडा सा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए धनिया। तो खाना बनाने का भी मज़ा आ जाता है ना गर्मी के दिनों में, ठंडा ठंडा मौसम हो जाए तो आज तो मौसम बहुत मस्त है। तो यहाँ पे डाल दिया था धनिया। तो इसको थोड़ा सी और सुखाऊंगी ना मैं इसे, तो बहुत ज़्यादा जैसा दिख रहा है, तो सही था, वैसे सुबह के काम भी आ जाएगा ना, नाश्ते में भी। तो यहाँ पे मेरे बनने लग गए थे भटूरे। तो ये ना थोड़ा सा आज मैदा मेरे से तो हल्का सा ना गीला टाइप का हो गया था। तो खाना बन के मेरा हो गया है तैयार, छोले हैं, दही है, और इसमें 3 भटूरे हैं, पर 2 ही खाए थे मैंने, भूख नहीं लग रही थी आज मुझे। तो आप सब भी खा लीजिए। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।